अवामी मफाद में किया जाने वाला कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं किया जाता, खास तौर पर जिसका ताल्लुक मालियात से हो। उसमें हर दर्जा सोच विचार और मशावरत की जाती है। ऐसा ही मामला था NFC अवार्ड का, जिसका इजरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी काविशों से मुतफ़िक़ा तौर पर किया गया, जिससे सूबों को उनके हक के मुताबिक रकम की मसावियाना तकसीम मुमकिन हुई। सूबाई हुकूमतें माली तौर पर खुद मुख्तार हुई और इन्हें तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम मिली। कुछ लोग NFC अवार्ड को मुतनाज़ा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि माली बहरान की जड़ NFC अवार्ड है। ये मज़ाक़ खेज़ बात भी की जा रही है कि NFC की वजह से वफाकी मालियाती खसारा और महंगाई बढ़ रही है, जिससे तकरीबन 40 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। माहिर मईशत कैसर बंगाली अपने आर्टिकल में कहते हैं कि NFC अवार्ड के जरिए हासिल करदा मालियाती तकसीम के फार्मूले को सही तनाजुर में देखने की जरूरत है। एतराज करने वाले दरअसल सियाक़ो सबाक़ से हटकर महसूलात के जुज़वी आदाद और शुमार बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान 2010 में NFC अवार्ड से पहले 20 दफा IMF के पास जा चुका है और 2010 से अब तक 4 बार पाकिस्तान की मौजूदा माली परेशानियों में NFC अवार्ड का कोई अमल दखल नहीं। IMF की जनवरी 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बजट की पोजीशन दूसरी सहमाई में बेहतर होती रही और हदफ पूरा न होने का खतरा कम से कम तर हो गया। कैसर बंगाली ने एक मजमून का हवाला देते हुए कहा कि जहां मुसन्निफ ने अपने वसाइल को मुतहर्रिक न करने के लिए सूबों को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं उन्होंने 417 अरब रुपए का भी जिक्र किया, जो कि कुल सूबाई टैक्स रेवेन्यू का 64% है, जो खिदमत पर GST की मद में जमा किए गए हैं। याद रहे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की दफा 160 के तहत जारी किए गए 7वें NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 2010-11 में 49% से बढ़ाकर 56% और अवार्ड के बाकी वर्षों में 57.5% कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि आलमी मालियाती फंड NFC अवार्ड के दोबारा जायजे का मुतालबा कर रहा है, गालिबन जिसका मकसद सूबों के हिस्से में कमी है, लेकिन आईन पाकिस्तान सूबों के हिस्से में कमी की इजाजत नहीं देता। सूबों को गलत मुराद का शोर कोई हकीकत नहीं रखता, बल्कि वफाक को इस बारे में बड़ी गलत फहमी है।